प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 6। क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं? ईश्वर विषय पर बात होते समय लोग यह भी कहा करते हैं कि ईश्वर के मानने वाले संसार में सबसे अधिक हैं। सनातन धर्मी, आर्य समाजी, ईसाई और मुसलमान सभी ईश्वर को मानते हैं। यदि उसका अस्तित्व ना होता तो उसके मानने वाले इतने अधिक ना होते, पर वास्तविक बात ऐसी नहीं है। वास्तव में उसे कोई नहीं मानता। संभव है कुछ विद्वान स्थल पर ऐसे लोगों का नाम ले जिनका ईश्वर प्रेम बहुत प्रसिद्ध हो, पर क्या यह सत्य नहीं है कि प्रसिद्धि के भीतर कभी कभी रत्ती भर भी वास्तविकता नहीं मिली है। फिर यदि हम उसे सत्य भी मान ले तो संसार के करीब 2 अरब मनुष्यों में 10-15 मनुष्य ईश्वर के सच्चे मानने वाले हो भी तो वह नहीं के बराबर है। अपवाद नियम के साधक है, बाधक नहीं। अतः 10-15 नहीं, इन्हें गिने नहीं। ईश्वर के सच्चे मानने वाले 1000-2000 हो तब भी 2 अरब मनुष्य के सामने वह कुछ नहीं है। पर अभी प्रश्न इस बात का नहीं है कि 2 अरब मनुष्यों में 10-15 ईश्वर के मानने वाले हैं या 1000-2000, किंतु अभी तो प्रश्न यह है कि संसार में ईश्वर के मानने वाले सबसे अधिक हैं। अभी इस पर विचार करना है। हमारा कहना यह है कि ईश्वर के मानने वाले सबसे अधिक नहीं, सबसे कम है, और इतने कम हैं कि नहीं के बराबर है। न्यायालय अदालतों में बिना ईश्वर की शपथ किए किसी का बयान नहीं लिया जाता, पर यह सर्वसाधारण को विदित है कि वादी, प्रतिवादी और साक्षियों के यह बयान जो ईश्वर की शपथ लेकर अदालतों के सामने लिए जाते हैं, अधिक नहीं तो कम से कम 99% झूठे होते हैं। लोग कहा करते हैं कि पुराने जमाने में एक बार ऐसा हुआ कि एक मनुष्य ने अदालत के सामने ईश्वर की शपथ लेकर झूठ कहा। वह उसी वक्त अंधा हो गया या मर गया, पर ऐसे किस्से केवल कहे जाते हैं, देखे नहीं गए। सच्ची बात तो यह है कि जो जितना ही शपथ लेकर जितना ही सफेद, नियमबद्ध और साफ झूठ बोलता है, वह उतना ही संसार में सच्चा माना जाता है और अदालतों में भी उसकी जीत हो जाती है। सत्य का साथी ईश्वर है और सत्य की ही जय होती है। यह बात केवल किताबों में रह जाती है, देखने में नहीं आती। क्या सर्वव्यापक ईश्वर अदालतों में उस वक्त मौजूद नहीं था जब एक साक्षी ने उसी वक्त उसकी वर्तमानता में ईश्वर की शपथ लेकर झूठ कहा था? किस्से चाहे जैसे गढ़ लिए जाए, पर यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में नित्य लोग ईश्वर की शपथ लेकर झूठ बोल रहे हैं, पर ईश्वर कुछ नहीं करता। मान लिया जाए कि इतने दिनों में 2-1 आदमी झूठ बोलते ही अदालत में
वही मर गए तो इससे क्या होता है? क्या दो एक पूजा करते या सच बोलते नहीं मरे हैं? स्वयं वह मनुष्य जो ईश्वर और सत्य की बड़ी प्रशंसा करता है, जो अपने को ईश्वर का भक्त कहता है, गले में माला लटकाए और ठाकुर जी को बांधे हुए अपने को एक धार्मिक साधु, पंडित, मुल्ला और हाफिज कहता है, जो ईश्वर और सत्य की प्रशंसा में अनेक कथाएं कहा करता है, वही अदालतों में सबसे अधिक झूठ बोलता हुआ देखा गया है। हमारी बात जाने दीजिए। स्वयं वही जो अपने को ईश्वर का भक्त कहते हैं और अनेक झूठे किस्से गढ़ गढ़ कर लोगों को ईश्वर और सत्य की प्रशंसाएं सुनाया करते हैं, उनको स्वयं इन किस्तों और ईश्वर पर विश्वास नहीं है। यदि ईश्वर संबंधी इन कथाओं या ईश्वर पर इनका रत्ती भर भी विश्वास होता, यदि ईश्वर को यह रत्ती भर भी मानते होते, तो कभी ईश्वर की शपथ खाकर झूठ ना बोलते। सभी ईश्वर को मानने का दम भरते हैं, सत्य की प्रशंसा करते हैं, ईश्वर का भक्त बनते हैं, पर वास्तव में सभी उस सर्वव्यापक ईश्वर के सामने उसी की विद्यमानता में उसी की शपथ खाकर झूठ बोलते। झूठ बोलने से रत्ती भर भी नहीं डरते। सभी समय पड़ने पर दूसरों से कहते हैं कि ईश्वर को मानो, ईश्वर से डरो, पर स्वयं कभी नहीं डरते। यदि इन लोगों को ईश्वर के अस्तित्व पर रत्ती भर भी विश्वास होता तो ऐसा ना करते। ईश्वर यदि होगा तो सत्य क्या है अवश्य जानता होगा। इस बात को समझते हुए भी कोई झूठ से घृणा नहीं करता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर से कोई बात छिपी नहीं है। वो चाहे तो पल भर में प्रलय कर सकता है। जीत हार सब उसी के हाथ में है। यह सब कर कहते हुए भी ईश्वर के सामने वाले झूठ बोलते समय रत्ती भर भी इस पर ध्यान नहीं देते। इससे साफ जाहिर है कि ईश्वर के मानने वाले मुंह से कहकर भी वास्तव में हृदय से ईश्वर को नहीं मानते और ना उनका ईश्वर पर विश्वास है, किंतु यह सब दूसरों को धोखा देने के लिए एक ढोंग है। एक मामूली पुलिस के आदमी के सामने, एक सांसारिक हाकिम के सामने भी कोई उस वक्त झूठ बोलने का साहस नहीं करता, जबकि वह यह जानता है कि यह पुलिसमैन या हाकिम सच्ची बात को जानता है। इसी से हम यह कह रहे हैं कि यदि मनुष्य को रत्ती भर भी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर के होने का विश्वास होता तो वह कभी झूठ बोलने का साहस ना करता। झूठ बोलना सब मजहब में पाप है। प्रत्येक मजहब कह रहा है कि झूठ बोलने वाले का ईश्वर नाश कर डालेगा। झूठ बोलने वाला नरक और दखत में जाएगा। पर सच्ची बात यह है कि दखत, नरक या ईश्वर के अस्तित्व में किसी का विश्वास नहीं है। यदि ईश्वर की शक्ति पर किसी को जरा भी विश्वास होता, जरा भी यह जानते होते कि सत्य बोलने से ईश्वर हमारी सहायता करेगा, जरा भी इन सांसारिक लोगों को यह मालूम होता है कि सत्य से ही हमारा सब काम बन जाएगा और सत्य से ही जय होगी, तो कभी कोई झूठ नहीं बोलता।
हमने करीब करीब सबके मुंह से यह सुना है कि हम तो सत्य कहेंगे, हम तो केवल ईश्वर से डरते हैं। पर सच्ची बात यह है कि एक ईश्वर ही ऐसा है जिससे कोई नहीं डरता। एक मामूली सरकारी सिपाही को खड़ा देखकर कोई सड़क पर पेशाब नहीं करता, जो गवर्नमेंट की दृष्टि में भी बहुत ही मामूली अपराध है। अतः आप ही सोचे, यदि मनुष्य जाति सचमुच हृदय से किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर को सब जगह मौजूद मानती, जो बड़े बड़े सम्राटों का भी सम्राट है, तो क्या वो संभव था कि इतना निर्भय होकर वह इतना झूठ बोलती या इतने बड़े बड़े अपराध करती, जिसे स्वयं ईश्वर ने मजहबी किताबों में अपराध कहा है। सच्ची बात यह है कि लोग ईश्वर को मानते हैं केवल शपथ लेने के लिए। कुरान की कसम, खुदा की कसम सुनते सुनते कान थक गया। कुरान और खुदा को केवल कसम खाने के लिए मान रखा है। दूसरों को ठगाने के लिए लोग अपने को ईश्वर का भक्त प्रकट करते हैं। वास्तव में उनके हृदय में ईश्वर पर विश्वास नहीं है। कहते हैं कि प्रहलाद की तरह अत्याचार सहते जाओ, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। पर जो ऐसा कहता है उसी का इस पर विश्वास ही नहीं है। वही मनुष्य जरा जरा सी बात पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। ईसाई कहा करते हैं कि जो तुम्हारे दाएं गाल पर एक थप्पड़ मारे, उसके सामने अपना बायां गाल भी फेर दो। पर कोई ईसाई इसे सचमुच नहीं मानता। बात यह है कि यह बातें मजहबी किताबों में लिखी अवश्य है, पर किसी के हृदय ने इन सिद्धांतों को सचमुच स्वीकार नहीं किया। बात यह है कि मनुष्य जाति का अनुभव इन सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रहलाद पर अत्याचार हुआ और ईश्वर एक खंबा फाड़ कर निकल आया, पर अनुभव कहता है कि यह सब किस्तें हैं। सारे संसार में अत्याचारी दुर्बल पर अत्याचार कर रहे हैं। आज जितना अत्याचार हो रहा है शायद इतना पहले नहीं था। पर यह नृसिंह भगवान कहाँ है? वह नारद मुनि कहाँ है? वह फरिश्ते कहाँ है जो अत्याचारियों से पहले जमाने में मनुष्य जाति की रक्षा किया करते थे? वह खुदा मियाँ कहाँ है जो अत्याचारियों पर गजब ढाते थे? सोमनाथ आदि के बड़े बड़े मंदिर गिरा दिए गए। मंदिरों के हजारों पुजारी बलि के बकरे के समान वही ईश्वर के मंदिर में ही, दयामय ईश्वर के सामने ही काट डाले गए। खून की नदी वह निकली। पर उसी ईश्वर ने जिसने प्रहलाद की रक्षा की थी, इन पुजारियों, पंडितों और साधुओं की रक्षा ना की। लोग ध्यान लगाए प्रतीक्षा ही करते रह गए, पर ईश्वर नहीं आए। ध्यान करने वालों की गर्दन गढ़ से अलग होकर मंदिर के प्रांगण में लौटने लगी। पर गज की पुकार सुनने वाले दयामय ने इन पुजारियों को, इन निरीह हिंदुओं को नहीं बचाया। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? यदि आप हमसे पूछते हैं तो हम साफ कहेंगे कि इन हत्याओं और खुरेजियों का जिम्मेदार मजहब है। धर्म के नाम पर या इसी विश्वास पर कि
अभी मंदिरों के खम्भ में से ईश्वर निकलेगा। उन निरीह हिंदुओं और पुजारियों ने अपनी गर्दन कटा डाली और अत्याचारियों ने भी धर्म ही के नाम पर उसी रहीम को प्रसन्न करने के लिए और मजहबी विश्वास के अनुसार बहिष्ठ पाने की आशा पर इन निरीह हिंदुओं को मार डाला। यूरोप में भी रोमन कैथोलिकों को प्रोटेस्टेंटों को रोमन कैथोलिकों ने जिंदा जला दिया। आज भी भारतवर्ष में धर्म और ईश्वर के नाम पर नित्य झगड़ा हो रहा है। कितने निरपराध राह चलते बालक, वृद्धों और स्त्रियों की हत्या हो रही है। भारत की एकता, राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता को इन्हीं मजहबी झगड़ों ने खटाई में डाल रखा है। क्या ही कहते हैं कि यह हत्याएं, यह घटनाएं, यह अत्याचार और यह झूठाई इस बात को साबित कर रही है कि सचमुच ईश्वर को मानने वाला संसार में एक भी नहीं है। मजहबी किताबों और धार्मिक ग्रंथों में अनेक झूठे किस्से ईश्वर की दयालुता और भक्तवत्सलता से भरे पड़े हुए हैं, पर इन झूठी कहानियों को लोग प्रकट रूप में मानते हुए भी सचमुच नहीं मानते। कोई ईश्वर से नहीं डरता, कोई इन किस्तों को सचमुच सत्य मानकर ईश्वर के भरोसे नहीं है। ईश्वर ही के भरोसे हमारी भलाई हो सकती, इसे कोई नहीं मानता। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने झूठाई की जीत नहीं हो सकती, इसे मानते हुए और मुंह से कहते हुए भी लोग नहीं मानते। रात दिन अनेक प्रकार की चालबाजियों एक देश दूसरे देश के साथ और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कर रहा है। झूठ पर झूठ, धोखा पर धोखा और घात प्रतिघात का बाजार गर्म है। प्रत्येक मनुष्य सत्य, ईश्वर, धर्म और सभ्यता की आड़ में छिपकर एक दूसरे को धोखा देना चाहता है। ईश्वर प्यारा नहीं है, किंतु ईश्वर के नाम पर जो दूसरों को ठगाने का अवसर मिल रहा है वह अवसर प्यारा है। हाय हाय, अब वह जमाना आ गया है कि लोग ईश्वर को नहीं मानेंगे। इस वक्त लोगों को जो इस बात का खेद है वह ईश्वर के लिए नहीं है, किंतु इसीलिए है कि अब वह ईश्वर के नाम पर लोगों को कैसे ठग सकेंगे, चिंता इसी का है। न्याय, सत्यवादिता, सभ्यता और धार्मिकता के नाम पर खूब धोखा दिया जा रहा है। ईश्वर के नाम से और खुदा की राह पर ठग और धोखेबाज महात्मा मनुष्य जाति को खूब ठग रहे हैं। गरीबों के उपकार के नाम पर कलिजुग महात्मा भी इन्हीं गरीबों को नोच रहे हैं। गरीबों के उपकार के लिए लाखों रुपया मनुष्य जाति चंदे के रूप में दे रही है, पर उन रुपयों से वास्तव में गरीबों का कितना उपकार हो रहा है इसे विचारवान लोग खूब जानते हैं। दीन दयालु गरीब पर रहीम और इतने बड़े सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर के होते हुए भी करोड़ों गरीब रक्त के आंसू
बहा रहे हैं। आज गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। धनी आज भी गुलछोरे उड़ा रहे हैं। पर कहा जाता है कि वह दीन दयालु और दयामय ईश्वर सर्वशक्तिमान है। मजहबी बात होने से लोग मान लेते हैं, पर सच्ची बात यह है कि किसी का इस पर विश्वास नहीं है। लक्ष्मी का यह अत्याचार और स्वेच्छाचारिता देखकर और गरीबों को इस तरह से आंसू बहाते हुए देखकर कौन कह सकता है कि भगवान लक्ष्मीपति और लक्ष्मी के पक्षपाती ना होकर दीन दयालु और गरीबों के साथी है। मजहबी ढोंग दूसरी बात है और सच्चाई दूसरी चीज है। संसार में ईश्वर के मानने वाले अधिक नहीं है। अपने हठधर्मियों के मानने वाले अवश्य अधिक हैं। बात आने पर तो कहा जाता है कि संसार में ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं। ईसाई भी ईश्वर को मानते हैं, मुसलमान भी ईश्वर को मानते हैं और हिंदू भी ईश्वर को मानते हैं। और भी आगे चलिए, आर्य समाज भी ईश्वर को मानते हैं और सनातन धर्म भी ईश्वर को मानता है। प्रोटेस्टेंट भी ईश्वर को मानते हैं और रोमन कैथोलिक भी ईश्वर को मानते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ईश्वर को मानते हैं। दोनों मंदिर और मस्जिद के रूप में इस पृथ्वी पर ईश्वर का घर बनाए हुए हैं। पर खेद का विषय यह है कि एक मंदिर को गिराता है तो दूसरा भी मस्जिद को गिराने का यत्न करता है। भगवान के निरीह और निरपराध भक्त खुदा के भक्तों द्वारा ही मारे जा रहे हैं। भगवत भक्त भी लाठी उठाते हैं और 150 खुदा के भक्तों को मार डालते हैं। दोनों तरफ से ईश्वर के भक्त ही ईश्वर के भक्तों को मार रहे हैं। संसार में एक भी घटना ऐसी नहीं घटी है जबकि ईश्वर के ना मानने वालों ने ईश्वर भक्तों को मारा हो। झूठी कथाएं अवश्य गढ़ ली गई हैं कि अमुक नास्तिक ने ईश्वर भक्तों को मारा, अमुक ने ईश्वर भक्तों को देश से निकाल दिया, अमुक ने ईश्वर भक्तों को सूली पर चढ़ा दिया। यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। क्या यहूदी ईश्वर को नहीं मानते थे? यहूदी भी ईश्वर को मानते हैं। मुसलमानों ने हमला करके हिंदू भक्तों को हजारों की संख्या में नित्य बलि के बकरे के समान काटा और काटते रहे। क्या यह मुसलमान ईश्वर के भक्त नहीं थे? नहीं, अवश्य थे। और ईश्वर का भक्त होने ही के कारण और बहिष्ठ पाने की लालच में ही उन निरीह और निरपराध हिंदू ईश्वर भक्तों को काट डाला। बुद्ध भगवान को हिंदू ईश्वर का अवतार मानते हैं। इन्हीं हिंदुओं ने प्राचीन काल में बौद्धों में कत्लेआम मचा दिया था। हजारों बौद्ध नित्य खोज कर मार डाले जाते थे। उनकी पुस्तकें लेकर जला दी जाती थी। बुद्ध भगवान के भक्त नित्य भगवान ही के भक्त द्वारा मारे जाते थे। इसी तरह से उधर यूरोप में प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिकों को और रोमन कैथोलिक अवसर पाने पर प्रोटेस्टेंटों को मार डालते थे। दोनों ईश्वर के भक्त थे और ईश्वर के भक्त ही भक्तों को मार रहे थे।
आर्य समाजी या सुधारक नामधारी और सनातनी दोनों ईश्वर के भक्त हैं और दोनों सर्वदा लड़ा करते हैं। लड़ते वक्त, मारते वक्त और एक दूसरे का घर फूंकते वक्त दोनों एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं, पर ईश्वर के ना मानने वालों के सामने कहा करते हैं कि ईश्वर के मानने वाले संसार में अधिक हैं। हम यदि किसी मजहबी आदमी या ईश्वर के भक्त से पूछें कि ईश्वर के भक्तों को मानने वाला ईश्वर का भक्त है या नहीं, तो सभी एक स्वर से कहेंगे कि ईश्वर के भक्तों को मानने वाला शैतान है, राक्षस है, वह राक्षस का भक्त है, ईश्वर का भक्त नहीं। अतः अब हमारे पाठक विचार करें कि आपस में लड़ने वाले यह हिंदू मुसलमान, आर्य समाजी और सनातनी तथा रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईश्वर भक्त हैं या शैतान और राक्षस के भक्त हैं। निश्चय हमारे विचारवान पाठक यही कहेंगे कि इन निरीह और निरपराध प्राणियों की हत्या करने वाले राक्षस और शैतान के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त नहीं। अतः सच्ची बात यह है कि यदि संसार में ईश्वर के मानने वाले हैं भी तो नाम मात्र के हैं, अधिक संख्या में ईश्वर के मानने वाले कभी नहीं है। ईश्वर के भक्त ही ईश्वर के भक्तों की हत्या कर रहे हैं। अतः इनमें से कोई चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, आर्य समाजी हो या सनातनी, ईश्वर का भक्त नहीं है। सब अपने अपने हठ धर्मी के भक्त है और इसी के कारण एक दूसरे को मार रहे हैं। हमारा ईश्वर निराकार है, हमारा ईश्वर साकार है, हमारा ईश्वर आसमान पर रहता है। इन्हीं बेढंगी बातों को लेकर परस्पर लड़ रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी मूर्खता को मार मार कर दूसरों से मनवाना और दूसरों पर लादना चाहता है। प्रत्येक मजहब का मनुष्य अपनी झूठी कल्पना के लिए दूसरे निरपराध मनुष्यों की हत्या कर रहा है। जो आप चाहते हैं यदि वही सच है तो उससे आप खूब लाभ उठाइए। दूसरों के ऊपर अपनी कल्पनाओं और सिद्धांतों को लादने का यत्न ना कीजिए। कोई वास्तव में ईश्वर के लिए नहीं लड़ता, लड़ते हैं अपना काल्पनिक सिद्धांत सबसे मनवाने के लिए, अपनी बात ऊंची करने के लिए, अपना हठ रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा प्रकट करने के लिए, अपने लाभ के लिए, लूटने के लिए और अपना राज स्थापित करने के लिए। ईश्वर को भी यदि पूजते हैं, मानते हैं या उसकी प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए, अपने लाभ के लिए और अपने स्वार्थ के लिए। इस अपने आप को ही संस्कृत में आत्मा कहते हैं। इसी अपने आप के लाभ के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार जो किया जाता है वो आत्म पूजा कहलाती है। इसी पूजा को हम भी मानते हैं। आत्मज्ञानी और जीवन मुक्त पुरुष किसी दूसरे की गुलामी नहीं कर सकता, चाहे वह ईश्वर ही क्यों ना हो। उपयुक्त बातों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में संसार के भीतर कोई ईश्वर का भक्त नहीं है। सच पूछिए तो मनुष्य अपना भक्त, अपने स्वार्थों का भक्त और आत्मपूजक है। यही सिद्ध हो रहा है और यही हम लोग बराबर प्रत्यक्ष देख रहे हैं। स्वार्थ और आत्मा सबके ऊपर है। संसार में सर्वोपरि आत्मा है, आत्मज्ञान है और आत्मपूजा है।
इसी को वेद भी कहता है और वेदांत भी कहता है। आत्मज्ञान और आत्म पूजा को विस्तार से समझना हो तो हमारी बनाई हुई पुस्तक वेदांत सिद्धांत और सचित्र योग साधन पढ़ें। वास्तव में आत्मा ही सर्वोपरि है, इसी का नाम ईश्वर भी है। इस अद्भुत आत्मदेव को समझना बहुत कठिन है। आत्मदेव को योग साधन, आत्मज्ञान और आत्मज्ञान द्वारा समझने का बराबर यत्न करना परम पुरुषार्थ है। व्यक्तियों के समूह को ही आत्मदेव व्यक्तियों के समूह को ही जाति और राष्ट्र कहते हैं। यदि सब लोग अपना अपना सुधार कर ले, सब लोग अपनी अपनी उन्नति कर ले तो सबकी उन्नति हो जाए। आत्मज्ञान और आत्म सुधार से ही देश और जाति का भी सुधार है। आत्म सुधार सबसे बड़ा परमार्थ और देशोपकार है। असत्य से किसी का उपकार नहीं हो सकता। सच्ची बात कहनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि आत्मा से अलग ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और सचमुच सबका हृदय यही कहता है, क्योंकि सबका अनुभव जन्य ज्ञान हृदय के भीतर बैठा हुआ यही बतला रहा है। पर हमारे बहुत से पाठक इतना सब सुन लेने पर भी शायद कहेंगे कि नहीं, ईश्वर के मानने वाले अधिक है। हमारे पाठक ही नहीं, बहुत से लोग बिना विचारे ऐसा ही कहा करते हैं, पर विचार करने पर मालूम होता है कि यह ठीक नहीं है। यदि इन मनुष्यों के हृदय में सचमुच ईश्वर का प्रेम होता, ईश्वर पर विश्वास होता अथवा ईश्वर का डर होता, तो सब के सब अदालतों में ईश्वर की शपथ लेकर झूठ ना बोलते। दयालु ईश्वर पर यदि प्रेम होता तो ईश्वर के पुत्रों को, ईश्वर के भक्तों को इस तरह से निर्दयतापूर्वक लोग ना मारते। मुँह से यह अवश्य कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, पर इसका कार्य यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर देता है कि यह ईश्वर को रत्ती भर भी नहीं मानते। अब हम इसी सिद्धांतों के एक दूसरे अंश पर विचार करना चाहते हैं। ईसा मसीह कहा करते हैं, यदि तुम्हारे भीतर ईश्वर के प्रति एक रत्ती भर भी विश्वास हो तो यदि तुम कहोगे कि यह पर्वत हट जाए तो वह भी हट जाएगा। मतलब यह है कि रोग, दोष और दुखों को कौन कहे। ईश्वर पर विश्वास होने से इससे भी बड़ी बड़ी पहाड़ के बराबर विपत्तियां टल सकती है, पर मनुष्य जाति को ईश्वर पर राई के दाने भर भी विश्वास नहीं है। ईश्वर पर लोगों को उतना भी विश्वास नहीं है जितना वैद्य पर है, औषधियों पर है, डॉक्टर पर है, झाड़ने फूकने वाले पर है, वकील पर है और झूठे गवाह पर है। एक हाजी, हाफिज, मौलवी और पक्के मुसलमान का लड़का बीमार पड़ता है। लड़का बीमार पड़ा कि मौलवी साहब ईश्वर की शक्ति को भूल जाते हैं। पंडित शिव प्रसाद वैद्य, मंत्री शुद्धि सभा उनके शहर में बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य है। शुद्धि में काम करने से मौलवी साहब इन्हें बराबर काफिर कहा करते थे। मौलवी साहब हिंदू हलवाई की मिठाई भी नहीं खाते, खुदा पर बड़ा भरोसा रखते हैं। कहते हैं कि बिना खुदा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पर लड़के को बीमार देखकर सब भूल गए, खुदा के भरोसे बैठे ना रहा गया। मौलवी साहब के कितने रिश्तेदार कहने लगे कि वैद्य जी को दिखलाओ, बड़े तजुर्बेकार है।
हमारा लड़का उन्हीं की दवा से अच्छा हुआ है। मौलवी साहब से अब ना रहा गया, वैद्य जी के यहाँ पहुँच गए। उसी वैद्य के जहाँ जिसे काफिर कहा करते थे। स्वार्थ के सामने मनुष्य सब भूल जाता है। वैद्य ने दवा दी। मौलवी साहब ने यह भी नहीं पूछा कि इसमें क्या है। नापाक से नापाक चीज को भी मनुष्य दवा के रूप में खिला देता और खा जाता है। लड़का अच्छा हो जाने पर वही मौलवी साहब कहते हैं कि ईश्वर की मेहरबानी से और पंडित जी की दवा से लड़का अच्छा हो गया। बिना दवा के केवल ईश्वर की मेहरबानी पर भरोसा नहीं था। ईश्वर का नाम सब बातों में ले लेने की आदत पड़ गई है। नहीं तो सच्ची बात यह है कि बिना दवा के ईश्वर के भरोसे कोई नहीं रहता। मुंह से ईश्वर का नाम लेते हैं पर विश्वास दवा पर ही है। पंडित जी का लड़का बीमार पड़ता है। पंडित जी नित्य पूजा करके ठाकुर जी का चरणामृत उपस्थित लोगों को बांटा करते हैं। कहते हैं यह चरणामृत सचमुच अमृत है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणं सर्व व्याधि विनाशनम आदि कहकर जो इस चरणामृत को पी जाता है उसका सब रोग दोष आदि व्याधि अकाल मृत्यु और दुख छूट जाता है। पंडित जी 1 घंटा नित्य इसी बात का उपदेश देते हैं। कहते हैं कि बिना ईश्वर के एक तृण भी हिल नहीं सकता। इनका लड़का भी नित्य चरणामृत पीता था पर एक दिन इसे भी 105 डिग्री का जोर चढ़ा। लड़का बेहोश हो गया। अब देखिए पंडित जी पूजा और चरणामृत सब भूल गए। लगे लड़के की चारपाई पर बैठकर रोने। लड़के के मामा ने कहा कि हाकिम हामिद हुसैन बड़े तजुर्बेकार है। पंडित जी पहुंच गई। हाकिम जी ने ताड़ी का सिरका मिली हुई दवा पंडित जी को दे दी जो अपने लड़के को चमारों की छाया में नहीं जाने देते थे। वही आज हाकिम जी के यहाँ की उल्टी हुई दवा और ताड़ी का सिरका खुशी से लड़के को दे रहे हैं। आज पंडित जी का विश्वास चरणामृत पर रत्ती भर भी नहीं है और विश्वास रहे कहाँ से जबकि नित्य चरणामृत पीने पर भी लड़का उनके देखते देखते 105 डिग्री के जोर से बेहोश हो गया। जोर चढ़ते ही ईश्वर का सारा विश्वास जाता रहा। इस वक्त पंडित जी ईश्वर और उनके चरणामृत से अधिक शक्ति हाकिम जी के सिंकजबिन और अर्क में देख रहे हैं। आज कोई भी निष्पक्ष मनुष्य यदि पंडित जी को देख ले तो यह कह देगा कि उनमें रत्ती भर भी ईश्वर पर विश्वास नहीं है। यदि सचमुच ईश्वर पर विश्वास होता तो वह लड़के को बीमार देखकर काफुर ना हो जाता। वही दशा ईसाइयों की भी है। जिन ईसाइयों के गुरु ईसा मसीह ने इन्हीं ईसाइयों के मतानुसार ईश्वर पर विश्वास करके ईश्वर के भरोसे पर मुर्दे को भी जिंदा कर दिया, बीमारियों को क्षण भर में अच्छा किया, वही ईसाई जाति जितना डॉक्टर और औषधियों पर भरोसा करती है उसका शतांश भी सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा नहीं करती।
बीमारी में ही ऐसा होता है, यह भी नहीं है। कोई टेढ़ा मामला मुकदमा आ जाने पर भी यही होता है। टेढ़ा मामला मुकदमा आ जाने पर लोग जितना वकील पर विश्वास करते हैं, जितना झूठे गवाहों और झूठी गवाही पर विश्वास रखते हैं, उतना ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते। झूठ से अपनी जीत होते देखकर ईश्वर के भी मना करने पर अवश्य झूठ बोलेंगे। सभी डरते हैं कि ऐसा ना हो कि हाकिम हमें झूठा जान ले, पर कोई झूठा गवाह ईश्वर से रत्ती भर भी डरता हो यह नहीं देखा गया। कारण इसका यह है कि ईश्वर का अस्तित्व सचमुच कोई नहीं मानता। ईश्वर का सच्चा भक्त संसार में कोई नहीं है। सब अपने स्वार्थ या अपनी आत्मा के भक्त है, पर इसी बात को साफ साफ नहीं कहते। मन में राम बगल में छुरी, इससे मनुष्य जीवन मुक्त नहीं हो सकता। इससे उन्नति में बाधा पड़ रही है। ईश्वर के झूठे झूठे और काल्पनिक विश्वास के कारण संसार में बड़ा बड़ा अनर्थ हो रहा है। कंठी माला पहनकर पंडित, पुजारी, मुल्ला, पीर, फकीर और पफ बनकर लोग संसार को कितना पीछे खींच रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। इनके कारण संसार का करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है। नित्य नए नए मजहबी झगड़े खड़े हो रहा है और अच्छे अच्छे विद्वानों तथा धनियों को ईश्वर के भ्रम जाल में डालकर ठग रहे हैं। इन बनावटी ईश्वर भक्तों के अखाड़ों और मंदिर में कितना अत्याचार हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। यदि संसार में यह भ्रमजाल ना फैला होता तो बड़े बड़े विद्वानों की मुक्ति में इतनी देरी ना लगती। जो समय आत्मज्ञान और आत्मविचार का है, वही इसी काल्पनिक ईश्वर की भक्ति और सेवा में नष्ट हो रहा है। आश्चर्य तो यह है कि इतना होने पर भी सचमुच किसी में ईश्वर की भक्ति नहीं आई। सचमुच कोई ईश्वर का भक्त नहीं हुआ। ईश्वर को सचमुच मानने वाला संसार में कोई नहीं है, जैसा कि हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। बात क्या है कि मनुष्य ईश्वर से नहीं डरता और सचमुच नहीं डरता। इसमें एक भेद और रहस्य है। सच्ची बात यह है कि जो स्वयं ईश्वर है वह वास्तव में किसी से नहीं डर सकता। आत्मा स्वयं ईश्वर है। आत्मा से अलग ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और सचमुच नहीं है। यही कारण है कि लाखों वर्षों के इतने जत्न पर भी संसार का एक मनुष्य भी ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं हो सका। ईश्वर भक्त बनकर दूसरों को ठगने वाले अनेक है, पर सचमुच ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने वाला मनुष्य संसार में एक भी नहीं है। जय जीव।